तुम्हारा अगर स्पोकन इंग्लिश अच्छा नहीं है, मैं कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से उठ के नहीं आया हूँ, आज भी तुम मेरे हिंदी में वो झारखंडी एक्सेंट देख रहे हो क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। और इससे कोई मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे माँ बाप को इंग्लिश बोलना आता है कि नहीं, कि तुम इंग्लिश मीडियम से हो कि नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने इंग्लिश पे काम करना स्टार्ट करना है डेली बेसिस पे। अब कैसे करना है वो फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी सारे मेंटालिटी पे आ जाता है। कैसे करना है सुनो। तुम्हें 20 मिनट तक इंग्लिश बोलना है मिरर के सामने, और रिकॉर्ड करना है उसे अपने सेल फोन में। क्या बोलना है, कुछ भी बोल सकते हो। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है 20 मिनट तक तुम्हारा थ्रोट काम करना चाहिए। मैक्सिमम लोगों का यही हवा निकल जाता है, 5 मिनट से ज़्यादा उनके पास एनर्जी नहीं रहता। 5 मिनट के बाद उनके पास समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। भाई तुम एक लिस्ट बनाओ 10 टॉपिक का, और 10 टॉपिक के अराउंड कम से कम 2-2 मिनट भी बोलोगे तो 20 मिनट तो हो गया। ऐसा है क्या तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यार। जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उसके बारे में बोलो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो उसके बारे में बोलो, फिजिक्स पढ़ रहे हो उसके बारे में बोलो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसके बारे में बोलो। दिन भर तुम्हारे साथ क्या हुआ वो कभी कभी बोल सकते हो। तुम्हारे कुछ आइडियाज़ हैं, यूट्यूब वीडियो देखा ये समझ में आया वो बोल दो। बहुत सारे चीज़ होते हैं बोलने। तुम दिन भर अपने दोस्त के साथ कितना बकवास करते हो भाई। तुम्हारे पास थॉट्स तो है ना, वही चीज़ तुम इंग्लिश में तो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। तो बस वही करना है तुम्हें। और वो 20 मिनट तक तुमने बोला, रिकॉर्ड किया उसे। रिकॉर्ड क्यों किया? क्योंकि तुम सुनोगे उसे। भाई मेरी बात सुनना बहुत आसान है, किसी और की यूट्यूब वीडियो को देखना बहुत आसान है, उसके नीचे कमेंट करना बहुत आसान है कि तुझे ये नहीं आता, कपड़े ठीक से पहन ले, बाल कटा ले और ये वो। लेकिन जब तुम खुद बोल रहे हो ना तो उसमें गलती निकालना मुश्किल होता है। वो सुनो, वहाँ पे समझो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। तुम्हारा इंग्लिश उतना अच्छा सुनने में क्यों नहीं लग रहा? जब 2013 में मैं ये काम करना स्टार्ट कर रहा था तब मैंने समझा कि ओ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टर्स यूज़ करता हूँ। हर हर 2 वर्ड के बाद ओके यू नो ये सारे बोलता हूँ, या फिर ऊ बोलता हूँ। ये सारे चीज़ अच्छे नहीं है, एनोइंग है, इरिटेटिंग है, इन्हें हमें एलिमिनेट करना होगा। तो मैं उठा उठा के उसे एलिमिनेट करने लगा, रेस्ट्रिक्ट करने लगा अपने आप को ये सारे बोलने से। और उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद मैंने ये नोटिस किया कि ओ मेरा वॉल्यूम बहुत लो है, इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है मेरा वॉइस। तो ओके इस पे कैसे वर्क करें? एनर्जी बढ़ाओ। मैं लो एनर्जी में बात कर सकता हूँ, मैं हाई एनर्जी में भी बात कर सकता हूँ। वो तो मैं कितना एनर्जी डाल रहा हूँ अपने थ्रोट पे उस पर डिपेंड करता है ना। तो मैं दोनों ही कर सकता हूँ। तो मैं उसके तरफ फोकस करूँगा कि हाँ मैं एनर्जी कैसे बढ़ाऊँ। तो ये सारी चीज़ मुझे कैसे पता चला? जब मैं खुद के वॉइस को खुद ही सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता। क्योंकि तुम्हें भी पता है क्या अच्छा स्पोकन इंग्लिश है, क्या ख़राब स्पोकन इंग्लिश है, क्या इंप्रेसिव लग रहा है, क्या इंप्रेसिव नहीं लग रहा। तो फिर तुम उस पे वर्क करोगे। और उसके बाद तुम्हें कोई और इंग्लिश कंटेंट भी सुनना है। सब कोई मुझे यही बोलते हैं भाई हिंदी में वीडियो बनाओ, हिंदी में वीडियो बनाओ। स्पेशली नॉर्थ इंडिया का ये है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई मुझे समझ में आता है ये चीज़, जब मैं बच्चा था इंग्लिश में ड्रैगन बॉल जी चल रहा है या हिंदी में ड्रैगन बॉल जी चल रहा है तो मैं हिंदी में ही देखूंगा। ठीक है, क्योंकि वो हमारा मदर टंग है, हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। लेकिन कंफर्टेबल होने से आदमी कहीं नहीं पहुँचता। अभी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, सोफ़ा में बैठा हुआ हूँ। मैं कहीं पहुँच सकता हूँ क्या? नहीं। जब मुझे कहीं पहुँचना है तो मुझे चलना पड़ेगा। वो कंफर्टेबल है? नहीं, धूप है बाहर बहुत। अगर मुझे जल्दी पहुंचना है तो मुझे भागना पड़ेगा। वो कंफर्टेबल है? नहीं, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल चलना था। बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे भागने से, लेकिन मैं जल्दी तो पहुंचूंगा। तो कंफर्टेबल होने से कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। तो इसीलिए तुम्हें अगर इंग्लिश सुनने में और समझने में उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हें वही करना है। क्यों नहीं कंफर्टेबल हो? आज तुम इंग्लिश मेरा नहीं समझ पा रहे तो कल इंटरव्यूअर तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, तुम समझ जाओगे? तुम्हें कुछ भी इंग्लिश में बोला जाएगा तुम समझ जाओगे? क्लासेस इंग्लिश में चल रहा है तुम समझ जाओगे? तो उसमें भी तो प्रॉब्लम होगा। फिर तुम जब इंग्लिश का कोई भी कंटेंट देखते हो तो तुम सब टाइटल ऑन कर लेते हो। तो तुम उसमें सुन रहे हो कि पढ़ रहे हो? तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम ऐसे पढ़ पढ़ के समझ रहे हो वो क्या बोल रहा है। तो पढ़ने से तुम्हारा लिखना इंप्रूव होता है, सुनने से तुम्हारा बोलना इंप्रूव होता है। क्यों भाई? क्योंकि जब तुम सुनते हो ना तो तुम्हें समझ में आता है कि कोई सामने वाला कैसे अपने थॉट्स को फैब्रिकेट कर रहा है वर्ड्स और सेंटेंसेस में। जब तुम कुछ भी बोलते हो तो भी तो तुम यही कर रहे हो, अपने थॉट्स को वर्ड्स और सेंटेंसेस में फैब्रिकेट कर रहे हो। तो तुम्हें समझ में आता है ओ अच्छा ऐसे थॉट्स को ऐसे फैब्रिकेट कर सकते हैं, तो एक रिफ्लेक्स बन जाता है तुम्हारा। तो सुनने से तुम्हारा स्पीकिंग बहुत इंप्रूव होता है। तो कितना मिनट मैंने तुमसे मांगा? 20 मिनट मैंने तुम्हें स्पीकिंग करने बोला, 20 मिनट मैंने तुम्हें लिसनिंग करने बोला, और 20 मिनट तुम्हें मैंने खुद के जो भी स्पीकिंग किया था उसे लिसनिंग करने बोला। कितना हुआ जोड़ो ज़रा, 60 मिनट, 1 घंटा।
एक दिन में जो 20 मिनट्स दोनों जो लिसनिंग था खुद के रिकॉर्डिंग को और किसी और के स्पीकिंग के जो भी रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब वीडियो से आया या फिर पॉडकास्ट से है, वो तो तुम चलते फिरते कुछ भी करते हुए कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें एक जगह बैठ के वही काम करना है ना। और ऐसे भी इन जनरल तो तुम दिन भर कंटेंट देखते ही रहते हो यूट्यूब में, बस तुम हिंदी के कंटेंट खोजते हो, भाई उसे चेंज करके इंग्लिश में कर दो, तो तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा 20 मिनट्स नहीं गया। ढंग से देखोगे तो बस 20 मिनट्स तुम्हें गया हर रोज़। अब तुम इसे 20 मिनट्स को 1 आवर भी कर सकते हो, तुम्हारा जल्दी होगा। वही है, चलने और भागने में जो डिफरेंस होता है, तुम्हारा और भी जल्दी इंप्रूव होगा, और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा, है ना। तो करने को कोई भी कर सकता है। अब तुम्हें लगे कि ओ अच्छा मैं भी कर सकता हूँ, बस ये करना होगा, लेकिन 7 दिन बाद तुम ये करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गए, मेरे असाइनमेंट्स आ गए, जाके ये बोलना इंटरव्यू में, ठीक है। 3 साल बाद तुम जाके कैंपस इंटरव्यू में ये बोलना कि मैंने डेली डेली इंग्लिश में नहीं बोला, इसीलिए मेरा आज इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम आ गया था, उसके बाद असाइनमेंट आ गया था, उसके बाद छुट्टी आ गया था, उसके बाद दिवाली आ गया था, और इसीलिए मैं डेली डेली नहीं कर पाया। तो एक्सक्यूज़ देते रहो, उससे क्या होगा? किसको एक्सक्यूज़ दे रहे हो? खुद को दे रहे हो। खुद का लाइफ इंप्रूव नहीं हो रहा, तो पेन भी तुम्ही को होगा और घाटा भी तुम्हारा ही है। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम 1 साल छोड़ो, 1 महीना में ही तुम रिजल्ट्स देखने लगोगे कि तुम्हारा इतना ज़्यादा अबव एवरेज इंग्लिश हो गया ना कि तुम्हारे अगल बगल को समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर 1 महीना में ये हो सकता है, तो सोच लो 1 साल में क्या हो सकता है, सोच लो 6 साल में क्या हो सकता है। 6 साल में वो हो सकता है जो तुम मेरे टेडेक्स टॉक्स में देख रहे हो, तुम मेरे इंग्लिश पॉडकास्ट में देख रहे हो। करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ लोगों से होता नहीं है, क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, कई लंबे टाइम तक करना होता है, बहुत लोगों की बातें सुननी पड़ती है कि ये क्या कर रहा है भाई, इससे क्या होता है, ठीक है। सबको अपना ज्ञान देने लगेंगे कि ऐसे करना होता है, वैसे करना होता है। आता किसी को नहीं है, किया किसी ने नहीं है, सबको लगता है कि ऐसे होता है। मैंने किया है, मेरा इम्प्रूव हुआ है, तो मैं ये बता रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं 100-200 से ऊपर स्टूडेंट्स आर्ट ऑफ स्पीकिंग के, सबको हेल्प यही चीज़ करता है। अब 200 स्टूडेंट है ना, तो उनमें से 30 का ही बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि बाकी को पता है कि सही है। उनसे तुम पूछोगे कि हाँ ये ऐसे इंप्रूव होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी यही बोलेंगे मैं कर नहीं पाया। कुछ ना कुछ बहाने आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ये हो गया भाई, ऑफिस के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो टाइम बनाना भी तो तुम्हारा काम है, कि वो तुम्हें कोई और एक्स्ट्रा, तुम्हें भगवान जी आके बोलेंगे ये लो भाई तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा 20 मिनट। और 20 मिनट तो तुम ऐसे ही कहीं भी फूक देते होगे, फर्क पता भी नहीं कि कहाँ कहाँ उड़ा दिया। 20 मिनट्स तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते ही निकल गए, पता भी नहीं चला। कितना टाइम बर्बाद करते हो यार तुम दिन में, उसका कोई गिनती नहीं है। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ टाइम उड़ाते हैं, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से, क्या 5 साल से तो स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर ही रहा हूँ, 2018 से। तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ टाइम उड़ाते हैं। सबसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या होता है। तो उसमें से तुम्हारा 20 मिनट नहीं निकल रहा, उसके बाद तुम बोलोगे कि भाई ये सारे काम पड़ गए। प्रायोरिटी नहीं दिया तुमने, सिंपल सी बात है। तुमने बाकी सारे चीज़ को प्रायोरिटी दिया। तुम्हारा असाइनमेंट क्यों सबमिट हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर है कि कल असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। यही बात है, इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन होता है ना, इंस्टेंट रिवॉर्ड आता है, जो उसके लिए आदमी उस चीज़ को प्रायोरिटी देता है। एग्ज़ाम में नंबर नहीं आएंगे, मैं फेल कर जाऊंगा, इसलिए अभी पढ़ाई करना पड़ेगा। असाइनमेंट नहीं सबमिट करूँगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। रिपोर्ट नहीं सबमिट करूँगा, बॉस से डांट मिल जाएगी, इसीलिए अभी तुरंत करूँगा। तो वो मेरे टॉप प्रायोरिटी हो गया। ये नहीं सोचते हो कि स्पोकन इंग्लिश नहीं इंप्रूव करूँगा तो 6 साल बाद मेरा लाइफ उतना अच्छा नहीं होगा जितना मैं चाहता हूँ। तो उस पर तुम्हारा प्रायोरिटी नहीं रहेगा, वो तुम्हारा लास्ट प्रायोरिटी रहेगा। और लास्ट प्रायोरिटी हमेशा नेक्स्ट डे कैरी ओवर होता है। और हमेशा टू डू लिस्ट का ये चीज़ समझ लो, जो तुम्हारा लास्ट चीज़ है जो कैरी ओवर होता है, वो नेक्स्ट तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश और ये सारी चीज़ भी लोगों के लिए लास्ट प्रायोरिटी हो जाता है नेक्स्ट दिन। तो लास्ट डे नेक्स्ट डे फिर से कैरी हो जाता है। तो ऐसा 1 सप्ताह तक होता है, तो लोग बोलते नहीं हो पाएगा हमसे। तो ये सारी चीज़ लोगों को समझ में नहीं आता। चीज़ बहुत ही सिंपल है, डिफ़िकल्ट है, जैसा कि हर चीज़ होता है जिस पे भी तुम्हें वर्क करना है। सोच रहा हूँ पॉडकास्ट का नाम ही चेंज करके सिंपल बट डिफ़िकल्ट कर दूँ। चलो ठीक है। बाकी सब बुक लाइव हो चुका है, और जिन्हें भी पढ़ना हो वो पढ़ लो। अमेज़ॉन पे आ चुका है, फ्लिपकार्ट पे सुना स्टॉक आउट हो गया है, देख लेना। लिंक्स मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा।